नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। तो जैसा कि हमारी टीम आपको लगातार बता रही थी कि एग्जिट पोल का जो सच होता है वो क्या है, हमने पूरी तरह से लगातार ग्राउंड पे इस बात को लेके रिपोर्टिंग की थी और ग्राउंड के लोगों ने भी कहा था कि एसी कमरों में बैठ के जो ये सर्वे किया जाता है वो पूरी तरह से झूठ साबित होगा। और आज 4 जून को जब 11:10 हो रहा है, जो हमें टीवी पे दिखाया जा रहा है, एनडीए 286 सीटों पर है, वहीं इंडिया 234 सीटों पर है, जबकि चुनावी सर्वे में साफ साफ ये बताया गया था कि 400 सीटों के साथ सरकार बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो टीआरपी का खेल होता है, ऐड का खेल होता है, और ये विपक्ष ने इसे एक सरकारी पोल कहा था, यह बात बिल्कुल सही और सच साबित होते जा रही है। क्योंकि अभी जो अब हम जो ईसीआई की वेबसाइट पे देख रहे हैं तो उस पे भी जो है इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस जो है 102 सीटों पे लगातार आगे चल रही है। और अभी तक जो चुनावी आंकड़े आ चुके हैं उसमें हम बता दें आपको, एनडीए 286 सीटों पे है, इंडिया 234 सीटों। बंगाल में टीएमसी एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, 30 सीटों पे आगे चल रही है। बीजेपी वहां मात्र अभी जो है 10 सीटों पे आगे चल रही, जबकि सर्वे में यह बताया गया था कि हो सकता है कि इस बार वो अपनी सीट बढ़ा लें। जो पिछले बार उनकी सीटें थी वो 18 सीटें थी, इस बार शायद वो अपनी 22 या 25 कर लें। लेकिन जब अब 11 बज चुके हैं और अभी जो खबर बंगाल से आ रही है उसमें 30 सीटों पे जो है टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी मात्र जो है 10 सीटों पे है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक हवा बनाई जा रही थी वो झूठ साबित होता जा रहा है और कांग्रेस कार्यालय पे लगातार जश्न मनना शुरू हो चुका है। करनाल से जो है अभी मनोहर लाल खट्टर आगे हुए हैं। और हम आपको फैजाबाद की सीट का बता दें, अयोध्या, जहां की लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि पिछले जनवरी से जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से लगातार रोज वहां 1 लाख लोग आते हैं। लेकिन वहां पर जो है अभी जो हमें ईसीआई से दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां से आगे चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा संकेत आज 10 सालों बाद, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी था, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से महंगाई को लेकर कुछ नहीं बोल रहे थे, बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जनता ने अपने वोट के द्वारा लगातार इस बात को बताया है चुनावों के द्वारा कि भाई महंगाई एक मुद्दा है। एम फैक्टर पे उन्होंने लगातार बात की है, मटन पे बात की है, मछली पे बात की है, मुस्लिम पे बात की है, मंगलसूत्र पे बात की है, मुजरा पे बात की है, और लास्ट में वो एम फैक्टर से महात्मा गांधी तक आ गए कि जब तक जो है उन पे एक फिल्म रिलीज नहीं हुई तब तक महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। तो इसी तरह की बेबुनियाद की बातें करके वो लगातार 7 चरण में पूरे देश में घूमते रहे। लेकिन आज जब 4 जून को फैसला आ रहा है तो ये बीजेपी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। एनडीए 287 सीटों पे और इंडिया 233 सीटों पे, अदर यहां 22 सीटों पे चल रहे हैं। टीएमसी बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो जो है अभी 30 सीटों पे आगे चल रही है। और अगर एमपी की बात करें तो भिंड, मुरैना और भोपाल एक ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन टीवी पे जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। हम आपको बता देते हैं, ईसीआई की कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो भिंड और मुरैना और भोपाल से वहां कांग्रेस जो है आगे है। और कर्नाटका में भी जो है ये एनडीए के लिए अच्छी खबर है कि वहां से 20 सीटों पे आगे चल रही है, वहां इंडिया जो है अभी 8 सीटों पे है। महाराष्ट्र में इनके लिए बहुत ही बुरी खबर आ रही है क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन वहां जो है 28 सीटों पे आगे चल रही है। पिछली बार जो है वहां पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, लेकिन इस बार जो है मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह के 400 के दावों के साथ जो हवा बनाई जा रही थी वो एक हवाई साबित हुआ। कहीं भी कोई इस तरह का आधार अभी तक, जो अब हम 11:30 बजने वाले हैं लगभग, और 233 सीटों पे इंडिया गठबंधन है और एनडीए 287 सीटों पे आगे चल रही है। तो इस तरह से जो 400 सीटों की हवा बनाई जा रही थी पूरी तरह से अलग है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी बहुत ही एनडीए वहां जो है अच्छा कर रही है, वहां पे 32 सीटों पे अभी जो है दिखाई जा रही है और 7 सीटों पे वहां पे इंडिया गठबंधन दिखाया जा रहा है। लेकिन मामला अभी बहुत बाकी है, कई राउंड के वोटिंग अभी बाकी हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था और जहां से जब उन्होंने खत्म किया था, तो जिस तरह से उन्होंने महंगाई पे बात नहीं की, बेरोजगारी पे बात नहीं की, लेकिन जनता ने वोट से यह बता दिया है कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन टीवी मीडिया में लगातार इस बात पे चर्चा नहीं की गई, कहीं भी इस बात को नहीं दिखाया गया और लगातार इस बात को दिखाया गया कि मोदी लहर है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे जा रहे थे, लगातार अपने चैनल के थ्रू हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और हमने इस बात को जिक्र किया था कि ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम यूपी, बिहार और जब हमारी टीम ने दिल्ली में घूमा तो हमने साफ साफ देखा कि जनता में एक बहुत ही आक्रोशित है महंगाई को लेके, बेरोजगारी के लेके। और जब आज ये रिजल्ट आ रहा है तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि हमने जो बातें दिखाई थी वो बिल्कुल सही थी। हालांकि जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि हम प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आज वो सारा मामला खुल रहा है। 42 सीटों का हम आपको बता रहे हैं, बंगाल का 30 सीटों पे जो है ममता बनर्जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बीजेपी को बंगाल में बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि चुनावी सर्वे में बार बार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि बंगाल एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित
होगा। बंगाल में जो है बीजेपी अपनी सीट बढ़ा लेगी बंगाल में, लेकिन जो उनका प्रदर्शन था पिछले बार का वो भी नहीं दिख रहा है। और अगर हम यहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो एनडीए मात्र वहां 18 सीटों पे है और इंडिया गठबंधन जो है वहां काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहां 28 सीटों पे आगे बढ़ी हुई है। और फैजाबाद की सीट की हम बार बार बात कर रहे हैं, अयोध्या, जिस अयोध्या की नींव पर बीजेपी पूरी ने अपनी राजनीति खड़ी की है, आज वहां भी वो पीछे चल रही है। बनारस की सीट बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ देर पहले तक जो है 1000 वोटों से आगे चल रहे थे। तो बहुत ही कड़ी टक्कर चल रही इंडिया गठबंधन में और एनडीए में, और हम आपको लगातार ये बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।